नमस्कार, मैं हूं संदेश औलख शर्मा। पंजाब के टीवी पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। देश में जब कोई बहुत अच्छे काम करता है तो उसे सम्मानित किया जाता है, उसे पद्म अवार्ड दिए जाते हैं। कुछ दिन पहले ही देश के कुछ चुनिंदा लोगों को पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया गया था। उन्हीं में से एक है अभिनेत्री कंगना रनौत। हालांकि अवार्ड मिलने के बाद उनके द्वारा एक विवादित बयान दिया गया, जिसके बाद हर तरफ उनका विरोध हो रहा है और मांग की जा रही है कि वो जो अवार्ड है उसे वापस लिया जाए। अब सवाल ये उठता है कि जब मांग उठ रही है तो क्या अवार्ड वापस लिया जा सकता है? अगर हाँ, तो क्या प्रोसीजर है, क्या क्राइटेरिया है, कौन अवार्ड वापस ले सकता है? इसके बारे में पूरी जानकारी मिलेगी आपको इस रिपोर्ट में। भारत सरकार की ओर से हर साल अपने क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले लोगों को पद्म अवार्ड से सम्मानित किया जाता है। इसके लिए सरकार सभी राज्यों से नॉमिनेशन आमंत्रित करती है और इसके बाद पद्म अवार्ड्स विनर का चयन किया जाता है और फिर जिन लोगों का चयन किया जाता है उनको सम्मानित भी किया जाता है। लेकिन आजकल पद्म पुरस्कार की वापसी को लेकर कई सवाल उठ रहे हैं। दरअसल एक बार फिर कंगना रनौत अपने विवादित बयान के कारण सुर्खियों में आ गई है और उस बयान के बाद उनसे पद्म पुरस्कार वापस लिए जाने की मांग की जा रही है। तो ऐसे में मन में सवाल उठ रहा है कि क्या पद्म पुरस्कार भी वापस लिए जा सकते हैं। लेकिन पहले जानते हैं कंगना का बयान। कंगना का विवादित बयान। बॉलीवुड अभिनेत्री कंगना रनौत को 8 नवंबर को राष्ट्रपति के हाथों पद्मश्री पुरस्कार मिला था, लेकिन पुरस्कार मिलने के बाद उन्होंने ऐसा विवादित बयान दिया कि हर तरफ उनका विरोध हो रहा है। दरअसल 10 नवंबर को कंगना रनौत ने एक इंटरव्यू दिया, जिसके एक सेक्शन के दौरान उन्होंने बताया कि 1947 में भारत को मिली आजादी उनके लिए क्या मायने रखती है। उन्होंने कहा कि अब तक शरीर में खून तो बह रहा था, लेकिन वो हिंदुस्तानी खून नहीं था और जो भारत को आजादी मिली थी वो भीख में मिली आजादी थी। असली आजादी 2014 में मिली है। कंगना के इस बयान के बाद नेताओं और लोगों की तीखी प्रतिक्रिया देखने को मिली। लोग हाल ही में कंगना को मिले पद्म अवार्ड को वापस लेने की मांग करने लगी। क्या पद्म अवार्ड वापस लिए जा सकते हैं? अब सवाल है कि क्या पद्म अवार्ड वापस लिए जा सकते हैं? तो इस सवाल का जवाब हमें मिलता है padmaawards.gov.in की वेबसाइट पर। यहाँ रूल्स रेगुलेशंस वाले सेक्शन में पूरी जानकारी दी गई है, जिसमें साफ तौर पर बताया गया है कि राष्ट्रपति किसी भी व्यक्ति को दिए जाने वाले पुरस्कार को रद्द कर सकते हैं। पुरस्कार रद्द किए जाने के बाद उस व्यक्ति का नाम उस रजिस्टर से हटा दिया जाएगा जिसमें पुरस्कार हासिल करने वाले व्यक्तियों का नाम लिखा होता है। इसके बाद उस व्यक्ति को उसका पदक और सनद वापस करना होगा। हालांकि राष्ट्रपति के पास ये अधिकार भी है कि वो पदक वापसी के आदेश को कैंसिल कर सकते हैं। अगर किसी व्यक्ति का पुरस्कार रद्द किया जाता है या उस रद्द किए गए आदेश को बहाल किया जाता है तो दोनों सूरतों में यह जानकारी भारत के राजपत्र पर प्रकाशित की जाएगी। क्राइटेरिया क्या है? माहिरों का कहना है कि पद्म अवार्ड वापस लेने के लिए कोई स्पष्ट रूल नहीं है, लेकिन एक जनरल रूल है कि अगर कोई किसी को अपॉइंट कर सकता है तो उसे हटा भी सकता है। अब यूनिवर्सिटी का ही उदाहरण ले लीजिए। हर यूनिवर्सिटी के एक्ट में लिखा होता है कि यूनिवर्सिटी अपनी दी गई डिग्री कभी भी वापस ले सकती है। अगर किसी की MA PhD की डिग्री वापस ली जा सकती है तो ये तो एक अवार्ड है। क्या पहले भी हुआ अवार्ड वापस? ऐसे व्यक्ति जो तीनों में से कोई भी पद्म अवार्ड ले चुके हैं और उन्होंने कुछ ऐसा किया जिससे देश की गरिमा को ठेस पहुंचे, ऐसे लोगों से सरकार अवार्ड वापस ले सकती है। हालांकि ऐसा बहुत कम देखने को मिला है। हाँ, ऐसे मामले जरूर हुए हैं जिसमें अवार्ड पाने वाले ने खुद अवार्ड सरेंडर करने की बात कही हो। आपको बता दें कि पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री और श्रोमणी अकाली दल के नेता प्रकाश सिंह बादल को 2015 में पद्म विभूषण दिया गया था।
कृषि कानूनों के विरोध के चलते उन्होंने पद्म विभूषण वापस करने की घोषणा की थी और राष्ट्रपति को पत्र भी लिख दिया था। वहीं दूसरी ओर इससे पहले पहलवान सुशील कुमार को भी 2011 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था, लेकिन साथ ही पहलवान की हत्या में नाम आने और उनके गिरफ्तार होने के बाद उनका पद्मश्री वापस लेने की बात होने लगी। एक रिपोर्ट के मुताबिक पूर्व गृह सचिव एन गोपालस्वामी का मानना है कि गृह मंत्रालय पद्म अवार्ड की समीक्षा करने में सक्षम है। हालांकि इसके लिए वो भारत के राष्ट्रपति को सिफारिश करने से पहले कोर्ट के आदेश का इंतजार कर रहा है। उन्होंने कहा कि चार्जशीट फाइनल होने के बाद राष्ट्रपति द्वारा अवार्ड कैंसिल किया जा सकता है और अगर सुशील अदालत से बरी हो जाते हैं तो अवार्ड कैंसिल करने का फैसला वापस लिया जा सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी ग्रुप। तो देखा आपने, इस तरह से अवार्ड वापस लिया जा सकता है अगर कोई व्यक्ति जिससे तीनों पद्म अवार्ड्स में से कोई भी अवार्ड मिला हो वो कुछ गलत कह दे या फिर कर दे जिससे देश की गरिमा को ठेस पहुंचे, तो उससे अवार्ड वापस लिया जा सकता है। तो ध्यान देना बहुत जरूरी है। इससे जुड़ी हुई कोई भी अपडेट आती है तो उसके बारे में हम आपको जानकारी देते रहेंगे। नमस्कार।